आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के ख़ास अवसर पर हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो यूं तो फैशन फोटोग्राफर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है एज द पायनियर ऑफ आर्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं आकाश दास जी का। आप फाइन आर्ट फोटोग्राफर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि हमें मौका मिला कि हम आपसे चर्चा करें। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भारत में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का क्या महत्व है। अच्छा, ये 1839 में शुरू हुआ था। डेगोर करके हैं फ्रेंच, उन्होंने जो उनका नाम था, बड़ा लंबा नाम है, मैं भूल रहा हूँ पूरा, डेगोर उनका नाम था। तो इसे डेगोर सिस्टम बोला जाता है इसको। उन्होंने जो है फिल्म में मतलब कांच के प्लेट के अंदर फोटोग्राफी उन्होंने शुरू की थी। अब वो चीज़ जो है बाद में फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट कर दिया, उन्होंने खरीद लिया उसको। खरीद के उन्होंने कॉमन मैन के लिए, क्योंकि कॉमन मैन के जैसे आप बता रहे थे अभी, यादगार के लिए कहीं भी कोई भी मोमेंट वो हिस्ट्री बन जाता है। ये मोमेंट आज का हिस्ट्री बन रहा है। ये अगर आप कैप्चर करके रखोगे तो ये ज़िंदगी भर रहेगा ये। तो इसलिए उसको जो पॉपुलराइज किया गया, पहले खाली पेंटिंग होता था, रेम्ब्रांट वगैरह पेंटिंग करते थे। उसके बाद जो 1839 से ये कैमरा से कैप्चर करना शुरू हुआ। और ये जो है आज के दिन में मतलब बहुत ही पॉपुलर है ये। जी। और सर इंडिया में ये आर्ट फोटोग्राफी कब आया? इंडिया में तो देखिए शुरू में ही 19th सेंचुरी में शुरू में राजा महाराजा लोग जो थे वही पैसा खर्च कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। और उसमें लिए बड़ा कैमरा होता था, उसमें से एक पिक्चर आपने लिया तो आपने मतलब उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। तो महाराजा लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो तब उन्होंने वो 19th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में इंडिया में ये फोटोग्राफी आया। और सर ये जो अब ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, एक ऐसा समय जब एक कैमरा सिर्फ एक फ़ोटो देता था, लेकिन अब फोटोग्राफी इतनी एक्सेसिबल बन गई है। तो इस ट्रांजिशन को आप किस प्रकार देखते हैं? ये एक्चुअली बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है। इससे बढ़िया आज के दिन में जो है, जो हम पुराने ज़माने का देखते हैं, उस टाइम कितना टाइम लगता था, कितना मेहनत करनी पड़ती थी, आज वो बहुत इजी हो गया है। लेकिन इजी होने से क्या होता है, अब जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी हम बोलते हैं, कैमरा आपको बहुत कुछ कर देता है। तो एज एन आर्टिस्ट आप क्या कर रहे हो, तो आप ज़्यादा टाइम आर्ट में बिता सकते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। टेक्निकल जो है वो आपका मॉडर्न डे कैमरा वो करके दे रहा है आपको, अपने आप पिक्चर बना के दे रहा है। लेकिन आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, कैसे उसको फाइन आर्ट बनाते हो, कैसे उसका कॉम्पोजिशन करते हो, कैसे उसका लाइटिंग कब लेना है, तो ये सब चीज़ आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो अपना क्रिएटिविटी में। राइट। और सर आपने क्रिएटिविटी की बात करी है, आर्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आपको खास तौर पर प्यार है वाइल्ड लाइफ से, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से। तो ये आर्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो टर्म आपने दिया है, इससे आप क्या समझते हैं? एक्चुअली ऐसा कोई टर्म है नहीं। अच्छा। ये लोग बताते हैं आर्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस किए हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में किया, पेरिस में, हैम्बर्ग में, मियामी, न्यूयॉर्क, सब जगह किया है मैंने। अब वो एक आर्ट फॉर्म बन गया। अब आपका पिक्चर एक होता है कि आप आज के दिन में फ़ोन में देखो, और एक होता है कि आप अपना वॉल में लगाओ। तो आप अगर जब वॉल में लगा रहे हो तो आप 365 दिन हर रोज़ देखना पड़ेगा आपको। जाते हैं क्या आप देख सकते हो उसको? अगर आप वो ठहराव आता है, वो देख सकते हो आप उसको एडमायर करते हो, तो वो आर्ट फॉर्म में चला जाता है। ये मेरा कहना नहीं है, दूसरे लोग कहते हैं, तो मेरा पिक्चर खरीद के वो लगाते हैं तो बोलते हैं ये आर्ट के पीस है। सर ये दो बहुत अलग जॉनर्स हैं, फैशन फोटोग्राफी, आर्ट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की खास तौर पे बात करें, अनलाइक अदर टाइप ऑफ फोटोग्राफी, इसमें चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको नहीं पता कि कब एनिमल आएगा, कब बर्ड आएगा, क्या लाइटिंग रहेगी। तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? क्योंकि बहुत सुंदर फोटोज आपकी देखी हैं जिसमें परफेक्ट लाइटिंग है, परफेक्ट मोमेंट्स हैं। तो किसी ने मेरे को पूछा था एक बार एक एग्जिबिशन में, तो 4 एलिफेंट एक साथ थे ऐसे करके, तो और लाइट बड़ा अच्छा पड़ रहा था, तो उन्होंने मेरे को पूछा, उन्होंने मेरा पेंटिंग खरीदा,
और फिर उन्होंने बोला कि इसका आपने लाइटिंग कैसे की थी और ये ऐसे वो सारे ऐसे कैसे खड़े हैं। मैंने बोला कि मैंने उनको बोला, वो मेरा लैंग्वेज समझ रहे थे कि ऐसा ये वाली कुछ फोटो नहीं। भी इनफैक्ट 3 वाटर बफलो की जी, फोटो है। इसमें क्या है जो आपने अभी प्रश्न मेरे को किया है, ये एक ना मतलब मैं इस तरीके से काम करता हूँ, जब कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं ये अपना दिमाग में ये करता हूँ कि अगर ऐसे हो जाता कितना बढ़िया होता, और उसी का इंतज़ार करता हूँ। जब देखता हूँ ऐसा कुछ हो रहा है तब मैं उसको मतलब बहुत ही केयरफुली उसको फिर मैं कैप्चर करता हूँ। तो ये जो चीज़ है, जैसे है ये वाटर बफेलोज़ हैं। अब वाटर बफेलो वो सारे वहाँ से जो है पानी में से अपना जो है एल्गई वगैरह खा रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि 4 ऐसे आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन आस्ते आस्ते 3 आए, चौथा नहीं आया, वो दूसरा जगह रह गया है। लेकिन वही मेरा एक है तसल्ली कि इंतज़ार किया तो मुझे मिल गया। तो मतलब सर पेशेंस जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सबसे सुंदर इम्पोर्टेंट फोटो है चीज़ है। सर। मतलब एक लाइन में तीनों खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि आप ही का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी फोटो क्लिक कीजिए। जी, इसमें क्या है कि ये बड़ा अभी मैंने एक एग्जीबिशन किया था इसमें म्यूजियो कैमरा में, वो हैनिमुले जर्मन पेपर कंपनी, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था। पूरा 60 पिक्चर्स थे मेरे, उसमें ये भी बहुत बड़ा पिक्चर लगाया हुआ था। तो वो जो WWF के जो CEO हैं रवि सिंह जी, वो आए, वो बोले कि यार तुमने कमाल कर दिया। मेरा क्या है, बोले इसमें देखिए जो पहला जो है वो है मिडिल एज्ड वाला है। उसके बाद जो है जो सॉरी पहला वाला यंग है, उसके बाद मिडिल एजेड वाला है, और पीछे वाला सबसे ओल्ड है। उन्होंने बता दिया इतना इसका एज भी है। ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने तो लिया एज एन आर्ट फॉर्म की थी आपसे, मैंने इसको पिक्चर लिया। तो ये इंतज़ार का ही फल मिलता है। तो वो लोग सब जैसे नॉर्मल वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो अचानक उन्होंने सर उठाया, एक ने उठाया तो तीनों ने उठाया। तो मैंने एंगल मेरे को चेंज करना पड़ता है, एंगल ऐसा कर दिया मैंने, वो लगता है कि एक ही रो में है, लेकिन थोड़ा सा इनका वो इधर उधर है वो। तो वो होता है कि आपको हाउ यू वांट टू कैप्चर इट बेसिकली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा वही एग्जैक्टली लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए ही पोस्ट किया है। जी। और इसी तरह सर आपकी एक और पिक्चर थी जिसमें एक टाइगर आई थिंक कैट वॉक करते हुए जा रहा है और ऊपर से स्पॉटलाइट पड़ रही है। और हम फैशन फोटोग्राफी में देखते हैं तो वो स्पॉटलाइट क्रिएट करना पड़ता है, बट जंगल में हमें उस स्पॉटलाइट का वेट करना पड़ता है। दिस इज द पिक्चर। यस। तो ये पिक्चर कैसे, कितना वेट किया आपने इस पिक्चर? एक्चुअली जो है ना, एक देखिए, एक वेट होता है, आप एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं, आपका फ्लाइट नहीं मिल रहा है, आप तरस रहे हो। एक वेट होता है, आप कहीं पे भी आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ वेरी डिफरेंट। आपका सेंसेस सारे खड़े होने चाहिए, आपको सुनना चाहिए कहाँ से क्या आवाज़ आ रहा है। तो एक पक्षी भी आपको बोलता है कि समथिंग इज़ देयर। तो जब टाइगर होता है सब जगह सुन हो जाता है, लेकिन जब एक मुर्गी भी बोलता है, जंगली मुर्गी बोलता है, या कोई आपका पीकॉक बोलता है, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे है टाइगर, ज़रूर है। ठीक है, तो हम तब इंतज़ार करते हैं। तो दैट इज़ द पेशेंस कि आपको आपका सेंसेस कितना अलर्ट है, तब आप ऐसे ही नहीं इंतज़ार कर रहे हो। तो मैं भी ऐसे इंतज़ार कर रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि एक दिन इसके अंदर मैं बहुत दफ़ा उस रास्ते से गुजरा हूँ और देखा मैंने लाइट, शाफ्ट ऑफ लाइट। मैंने बोला एक दिन इसके अंदर कोई भी जानवर हो, चाहे बड़ा हो छोटा, क्या बढ़िया लगेगा। तो एक दिन टाइगर निकल के आया, ऐसे इंतज़ार कर रहा था, टाइगर निकल के आया और वो जाने लगा। तो देखिए इसका एक स्टोरी बन गया। अगर वो पिक्चर को आप देखेंगे, ऐसा रास्ता, तो टाइगर का रास्ता बड़ा इजी नहीं है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सन रेज जो है, इस टॉर्च ऑफ द गॉड विच इज शोइंग द पाथ, एक्चुअली वो ये बोल रहा है, टैगोर का एक वो है, एकला चलो रे, इफ नोबडी कम्स टू योर कॉल देन यू मूव अहेड अलोन। तो ये टाइगर, अगर आप बोलते हो कि मैं सेव नहीं कर पा रहा, सारा दुनिया बोल रहे हैं हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान जो है खुद उसको रास्ता दिखा के सेव करेगी। भाई जब कोई आपके साथ नहीं चलता तो आपको अकेले चलना है। और ऐसे मोमेंट्स बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इनको कैप्चर करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए टू हैव दैट परफेक्ट फ्रेम एंड परफेक्ट कंपोजिशन। ऐसे आपकी एक और ये सामने हम फोटो देख रहे हैं, दिस इज आल्सो परफेक्ट कैप्चर। इस पिक्चर के पीछे की कहानी क्या है? इसका कहानी क्या है, मैं काजीरंगा में था। तो क्या है कि बहुत बारिश हो रहा था, तो
इत्तेफाक से मेरे कैमरा सारे जो हैं वो वाटर प्रूफ हैं। तो लेकिन जो हमारा ड्राइवर था और गार्ड था, जो उसने बोला कि सर बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा, तो दोनों उसने जो है इसको ऊपर से जो है उनका जिप्स को कवर कर दिया। तो मैंने उनको बोला मत कवर करो, क्योंकि अगर गीला होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी गीला होता हूँ, लेकिन कुछ मोमेंट मेरे को दिखने को मिलेगा बारिश में। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे साइड में काफ़ी दूर एक और इतना बारिश हो रहा है कि कर्टन मुझे दिख नहीं रहा, तो लग रहा है कि एक बड़ा सा पत्थर सा है वो। मैंने बोला रोको जरा, मैंने बोला इतना बड़ा सा पत्थर सा क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं हिल रहा है, बिल्कुल काला सा, और वो पानी की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो उनको बोला मैंने रोको जरा, तो उसने रोका। फिर आस्ते 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 मैंने अपना दूरबीन लगाया, मैंने देखा ये तो एक राइनो है। और फिर वो जो बारिश कम हुआ, जैसे ही बारिश कम हुआ, एक जो है इग्रिड आके उसके सामने बैठा, बिल्कुल इग्रिड वो उनका जो है कीड़ा मकोड़ा जो उसको साफ करते हैं लेकिन बारिश में पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन वो आके खाली वहाँ बैठी उसको। और क्या हुआ कि वो अचानक जो है वो इग्रिड उड़ के जाने लगी, और ये बंदा जो है ऐसा करके देखा इग्रिड तो मैंने वो जो है वो मोमेंट, मतलब मेरा जो है इतना सेटिस्फेक्शन दिया मेरे को वो देखने के बाद ना, ऐसे लग रहा है कि बोल रहा है वो इग्रिड को, आप 2 मिनट और मेरे साथ बिता लेते, मैं अकेला खड़ा हूँ इधर। तो मतलब यही खूबसूरती है एक फ़ोटो की, एक ऐसी फ़ोटो की जो बिना कहे भी बहुत सारी कहानियाँ, मतलब बिना शब्दों के ढेर सारी कहानियाँ कह देती हैं। सर फोटोग्राफी, आपके करियर में आपने कितनी सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं, लेकिन अगर कोई एक पिक्चर की मैं बात करूँ जो आपके दिल से बहुत करीब रही है, वो पिक्चर कौन सी होगी? अच्छा, वो तो जैसे आपने दिखाई दिया एक पिक्चर है ना, ऐसे एक और पिक्चर है जो मतलब नेशनल जियोग्राफिक में भी आ चुका है, इनक्रेडिबल इंडिया में भी आ चुका है। ये बेरा है राजस्थान में, वो लेपर्ड का जगह है एक्चुअली। वो लेपर्ड ह्यूमन interaction with leopard happens there. I mean, it's such a coexistence. It's the best example I always give. तो उसमें क्या है, मैंने देखा पहाड़ के अंदर कि गर्मी थी, मैं वहाँ पे चला गया, तो किसी के साथ गया, तो वहाँ पे देखा कि एक छोटा पहाड़ है, उसके अंदर गुफा सा बना हुआ है, और नीचे एक मंदिर है। तो उसके अंदर मैंने देखा कि वो एक गुफे के अंदर जो 2 लेपर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, नीचे मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है, और उसके ऊपर पूजा तो नहीं कर रहा था, दोपहर था, वो कुछ साफ करने आया होगा वहाँ पे, सुना है वो सुबह आता है। और ऊपर जो है मोर हैं। अब लेपर्ड को नहीं दिख रहा ऊपर क्या है मेरा, और नीचे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर दिख भी जाए तो वो गांव वालों को कुछ नहीं बोलता है। तो वो बैठे रहे, तो फिर वो उठ के भी चले गए, फिर आए, फिर बैठे रहे। मैं वो गर्मी के अंदर जो है मैं बैठा रहा उसी पत्थर के ऊपर, और करते 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 फिर दोनों दोबारा आए, और एक साथ दोनों ने यौन किया। तो ये यौनिंग है, जनरली एक एक करते हैं, आपको जो दोनों का यौन जो है एक साथ जो है, जी, क्या बात है। और ये देखिए आँख की तरह है, जो गुफा है, इट लुक्स लाइक आई एक्चुअली। फुल देखेंगे तो लगेगा एक फेस है, फेस के अंदर ये बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, और हर तरह की फोटोग्राफी के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। अगर हम आर्ट फोटोग्राफी, जनरली फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं, उसमें क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? देखिए, जब हम फैशन फोटोग्राफी करते हैं, उसमें चैलेंज यह है, हमारे पास ऑप्शन इतना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। और फैशन फोटोग्राफी में हमारे पास क्या ऑप्शन है, लोकेशन का ऑप्शन हमारे पास है, क्लोथ्स का ऑप्शन हमारे पास, जूते का ऑप्शन हमारे पास, मॉडल का ऑप्शन हमारे पास, मेकअप का ऑप्शन हमारे पास है, और लाइटिंग का ऑप्शन हमारे पास है। तो कहाँ पे कैसे लाइट देना है, तो ये जो है एक बड़ा चैलेंज होता है कि इतना जब ऑप्शन है, तो आप अगर आपने कुछ अच्छा नहीं निकाला तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या है वो, इतना सब कुछ होने तो के इसलिए आपको उस वो नज़र में रखना पड़ता है आपको कि इसमें बेस्ट कैसे निकालूं। और ये इट्स लाइक एक्टिंग,
आपका जो है फैशन फोटोग्राफी इज ऑल्सो लाइक एक्टिंग. सो आपको एज अ फोटोग्राफर यू हैव टू नो कि व्हाट टू गेट आउट ऑफ द मॉडल. सो आपको मॉडल को बोलना है कि आप ऐसा करिए कि आप एटीट्यूड में खड़े हो जाइए या फोल्डेड हैंड में खड़े हो जाइए या स्माइल दिखाइए. तो ये जो चीज़ है, ये चैलेंज होता है कि आप कैसे उसको लाइटिंग करके उसको उभर रहे हो, वो उभर रहा है वो पिक्चर. लेकिन जी सर. लेकिन सर जब आप जंगल में फ़ोटो क्लिक करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और फैशन फोटोग्राफी करते हैं, तो क्या वो चीज़ है जो कॉमन होती है दोनों में? हमने चैलेंजेस की तो बात कर ली, कॉमनैलिटी क्या होती है? वो देखिए, किसी ने मेरे को पूछा था, किसी जर्नलिस्ट ने पेरिस में, तो ये है कि मैं एक शो कर रहा था, वो मतलब एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन कर रहा था, वो एलिफेंट्स के ऊपर थे, बड़े बड़े एलिफेंट्स के प्रिंट थे, ब्लैक एंड वाइट. तो जो जर्नलिस्ट ने फाइनली मेरे को पूछा कि आप तो इतना बढ़िया जो है बड़े बड़े एलिफेंट्स के पिक्चर लेते हो, और सुना है आप इंडिया में जाके बड़ा लीन थिन मॉडल्स के भी पिक्चर लेते हो, तो इनमें क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता है कैसे कोरिलेशन क्या है. तो मैंने बोला, देखिए जो एलिफेंट है वो बहुत वाइल्ड होता है बाहर से, ठीक है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि एलिफेंट को मैंने स्टडी किया है, वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं. और जो मॉडल्स मैं शूट करता हूँ वो बहुत एलिगेंट बाहर से लगते हैं, अंदर से बड़े वाइल्ड होते हैं. उनको हमेशा कुछ चाहिए, मतलब करने के लिए चाहिए. वो मतलब आप सुबह से लेके 5 बजे कॉल टाइम है, तब से लेके 6 बजे तक, शाम को 6-7 बजे तक वो शूट कर रहे हैं. उसके बाद वो पार्टी भी करने जा रहे हैं. तो ये जो है कोरिलेशन, ये एक, दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों ही वाइल्ड हैं. एक का दिल खूबसूरत है, मैं डोंट ऑफेंड, आई एम नॉट सेइंग वुमेन का भी, मतलब मॉडल का भी दिल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इमीडिएट अगर आप ड्रॉ करो तो लगता बाहर से यही लगता है बेसिकली. सर हम भारत में रहते हैं, यहाँ तो सब कुछ इतना कलरफुल है, इतना रंगीन है, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जब आपने भारत को भी कवर किया. उसमें हाल ही में आप मणिपुर की भी आपने यात्रा करी और वहाँ पे भी कुछ शानदार फोटोज क्लिक किए. उनके बारे में भी हमारे मणिपुर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैंने एक पूरा जो है मणिपुर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कॉफ़ी टेबल बुक बनाया. तो उस प्रोजेक्ट में मेरे को बहुत बार जाना पड़ता था. तो मैं फिर वहाँ पे इंसर्जेंसी भी चल रही थी, तो मेरे को बोलते हैं, सरकार बोल रहे थे आपको भी खतरा है, तो मेरे को लेके चलना पड़ता. मैं नहीं लेके चलता था, मैं तो अकेला ही निकल जाऊँ, लेकिन 14 लोग मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए घूमते थे. तो कहीं पे भी मैं जाता था, वो लोग पहले जाके देखते थे जगह ठीक है नहीं है. तो मैं क्या करता था, चुपचाप होटल से ना किसी को नहीं बता के, आज मूड नहीं है शूट करने का, मैं निकल जाता था. और निकल के कहीं, मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे को बुक बहुत अच्छा बनाना है. तो ऐसे ही वहाँ पे जो है, जो आप मार्शल आर्ट का बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत जगह है जहाँ पे वो मार्शल आर्ट करते हैं, और बहुत ही we can also see, this is मणिपुरी डांस. हाँ, ये मणिपुरी डांस है. ये भी मतलब बहुत ही बढ़िया डांस है. ये राधा कृष्ण का जो है प्ले है, उसका सारे जो है गोपीज हैं, एक कृष्ण है उसके अंदर जो खड़ा हुआ है, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो बांसुरी के साथ, वो कृष्ण, सारे गोपियाँ जो कृष्ण के आसपास घूम रहे हैं. तो इनका डांस बहुत ही खूबसूरत है. तो ये भारत इतना कलरफुल है कि हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है. जब आप फोटोग्राफी करते हैं, इस तरह का कोई भी प्रोफेशन आप लेते हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं. देखिए, कला तो है ही, कलाकार को जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती हैं. तो आपको क्या लगता है फोटोग्राफर क्या दायित्व है सोसाइटी को लेके? सो एक्चुअली क्या है कि एक होता है कि आप अपने कुछ दिखाने के लिए कर रहे हो, नाम करने के लिए कर रहे हो, आप किसी का प्राइवेसी में घुस जा रहे हो, ठीक है. जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी हो, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन आप किसी के प्राइवेसी, जैसे आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, तो उसके प्राइवेसी में नहीं जा सकते आप. लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत चीज़ है. टाइगर आ रहा है, उसका रास्ता रोक दिया, सामने से रोक दिया, पीछे से रोक दिया, फिर पिक्चर ले रहे हैं उसको. टाइगर कहीं जाने का, उसके साथ बच्चा भी है. तो ये जो है, ये प्राइवेसी जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ह्यूमन बीइंग को ये समझना चाहिए. तो जब मैं मतलब जैसे किसी का घर में जाके मैं शूट कर रहा हूँ, उनसे परमिशन लेके फिर जो है अपने हिसाब से उसको शूट कर रहा हूँ, या तो मैं दूर से कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है, तो फिर मैं अपने हिसाब से उसको शूट कर रहा हूँ. तो कोई भी फोटोग्राफी हो, कोई भी जॉनर हो, प्राइवेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीपिंग अ कोरिलेशन सो दैट द अदर पर्सन ऑल्सो
अंडरस्टैंड्स यू नो दैट दिस इज़ नॉट मेरे प्राइवेसी के अंदर ये नहीं आ रहा है। सर जाते जाते एक लाइन में जी। कुछ शब्दों में अगर जो आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे हमारे फोटोग्राफर्स जो हैं, जो यंग एस्पायरिंग इमर्जिंग फोटोग्राफर्स, जी। उनको एक मैसेज देना चाहें। तो देखिए सबसे बढ़िया मैसेज ये है कि रियाज करो, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे गाना गायक बनाना है तो हर रोज रियाज करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो। ऐसे ही फोटोग्राफी आपको हर रोज करना पड़ेगा, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, चाहे अपने फ़ोन से कर रहे हो चाहे कैमरा से कर रहे हो, जैसे भी है keep working and you will get success 100%. Like the great men have said that practice makes a man Yeah, perfect. correct. बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।